गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक कैंसर की सीरीज का, और जिसमें हम एक छोटा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर किस तरह से होता है, जिसे हम टॉपिक को नाम देते हैं एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो सकता है नीट के लिए और एकेडमिक एग्जाम के लिए, दैट इज कार्सिनोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जब कार्सिनोजेनेसिस की बात करते हैं ना, तो देखिए किस तरह से होता है। नॉर्मली हर एक की बॉडी के अंदर कुछ कैंसर एसोसिएटेड जीन्स होती है। कैंसर एसोसिएटेड जीन्स होती है, जिन्हें हम पॉपुलरली आप बहुत बार बोलते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जिन्हें हम बहुत बार बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है? ये इनएक्टिव है। अब ये इनएक्टिव जीन्स क्या कर रही है? फंक्शन सही से कर रही है। इनका काम क्या है? ये 3 तरीके से काम करती हैं, या 3 काम करती हैं हमारी बॉडी में। पहला काम तो ये, जब इनएक्टिव होंगी तो क्या करेंगी? पहला काम ये करती हैं कि दे कंट्रोल द सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। देखिए सबसे पहला काम, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करेंगे वो? कंट्रोल सेल डिवीजन, ग्रोथ और इसके साथ डिफरेंशिएशन। देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कैंसर से बचना है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज़्म होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरी चीज़ ये, ऑन्कोजीन्स क्या कर प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करती है इनएक्टिव? दे कंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन, यानी वो सेल्स को एक जगह से अगर सेल डिवाइड कर रहे हैं तो टूट नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है कि, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, दे प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन। सो दे प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन तो ये आ गया। और तीसरा एक फंक्शन क्या करते हैं? दे आल्सो कंट्रोल प्रोग्राम सेल डेथ। देखिए अब प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या चीज है? प्रोग्राम सेल डेथ क्या है? विच इज आल्सो नोन एज एपोप्टोसिस। अब प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मली हमारी बॉडी में होता क्या है कि जब भी कोई सेल अगर फंक्शन नहीं कर पाता, या ज़रूरत से ज़्यादा बनने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी एक मैकेनिज़्म शो करती है, जहाँ वो क्या करती है कि डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ दोज़ अनवांटेड सेल्स और एक्सेस सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज एंड फेगोसाइटोसिस। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा सेल जो फंक्शन नहीं करता है, जिसका कोई फंक्शन ही नहीं है बॉडी में, तो उसको रख के क्या फ़ायदा? दैट मस्ट बी रिमूव्ड, एंड दैट इज रिमूव्ड बाय प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली एक काम कर रहा है, हम कहते हैं जानबूझ के डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ अनवांटेड सेल्स। देखिए अनवांटेड सेल्स बाय श्रिंकेज, प्रोसेस है इसका, श्रिंकेज एंड फेगोसाइटोसिस। अगर अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपोप्टोसिस के ऊपर लेक्चर ज़रूर लेके आऊँगा, पर फिलहाल के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। अब अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या कर रही हैं? ये कैंसर सेल्स को कंट्रोल करती हैं। दे किल द कैंसर सेल्स। ये बहुत बड़ा फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये क्या कर रही हैं? दे किल द कैंसर सेल्स। इम्पोर्टेंट। चलिए ये तो हमें समझ आ गया कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करती हैं। अब इनमें ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी
वजह होती है कि ये इनएक्टिव से एक्टिव ऑन्कोजीन्स बन जाती है। ज़रा समझते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोटोन्कोजीन्स जो नॉर्मली फंक्शन कर रही थी, नॉर्मली ये फंक्शन कर रही थी, लेकिन अब हुआ क्या? देयर इज़ म्यूटेशन। देयर इज़ म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज। अब वो सडन चेंज क्यों आई? आप जानते हैं, ड्यू टू कार्सिनोजेंस। अब ये म्यूटेशन जो होती है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन यहाँ पर अगर इस तरह का कोई प्रोसेस होता है, जहाँ पर ये कन्वर्शन हो जाती है इनटू ऑन्कोजीन्स, तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा? क्या ये इनहेरिटेबल होगा? देखिए, याद रखिएगा, ओनली 1% ऑफ द कैंसर्स आर इनहेरिटेड। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मोस्टली जो हमारी म्यूटेशंस होती हैं यहाँ पर, वो कौन सी होती हैं? दैट आर सोमैटिक म्यूटेशंस। और ये सोमैटिक म्यूटेशंस जो हैं आर नॉट इनहेरिटेड। तो ये याद रखिएगा, कैंसर के केस में ये इनहेरिट नहीं होती है। सो ये भी एक एक छोटा-सा पॉइंट बन सकता है कि अगर हम ये ध्यान दें, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब नॉर्मली जैसे ही ऑन्कोजीन्स बनी, अब ऑन्कोजीन्स जैसे ही हुई, तो ये जब एक्टिवेट होती हैं, दे आर द फर्स्ट ऑन्कोजीन विच इज द फर्स्ट, मैं कहूँगा, सेल व्हिच एक्ट एज़ ऑन्कोजीन बिकम्स ए लेटेंट ट्यूमर सेल। वो कैसा क्या बन जाता है? लेटेंट ट्यूमर सेल कहा जाता है उसे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो सेल, जो पहला सेल जो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है, उसे हम लेटेंट ट्यूमर सेल कहते हैं। यानी उसके अंदर अब एक कैपेबिलिटी आ रही है कि वो अब अब उस राह पे चल रहा है जहाँ पे वो कंट्रोल्ड से अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाएगा। अब ये सेल जो है, अब इसके साथ कौन ऐड होते हैं? देयर आर सर्टेन प्रोमोटर्स। देखिए, देयर आर सर्टेन प्रोमोटर्स। अब ये प्रोमोटर्स क्या हैं? हमने पहले ही पढ़ा है कि ये प्रोमोटर्स वो हैं जो बेसिकली ट्यूमर प्रमोशन करते हैं, यानी ट्यूमर बनाने में मदद करते हैं। अब दो नाम याद रखिएगा, एक शुगर है विच इज नोन एज सैकरिन, और एक एडिक्टिव ड्रग है विच इज नोन एज फिनोबार्बिटॉल। ये दोनों जो हैं, दे एक्ट एज प्रमोटर्स, ट्यूमर प्रमोटर्स एक्ट करते हैं। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अल्टीमेटली क्या होगा अब इसमें। नाउ आफ्टर द दिस promoters basically promote the tumor formation, now comes the progression। अब यहाँ पर प्रोग्रेशन होनी शुरू हो गई। अब जब प्रोग्रेशन होगी, तो प्रोग्रेशन में क्या होगा? नाम से ही पता लग रहा है कि इस प्रोसेस में देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ। और जब एक्सेसिव ग्रोथ होगी, तो एक्सेसिव डिवीजन होगी, डिफरेंशिएशन नहीं होगी, थिक लेयर बनना शुरू हो गई, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे सेल्स हैं वो थिन लेयर बनाते हैं, ये थिक लेयर बनाना शुरू हो जाएंगे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, तो अटैचमेंट नहीं होगी। ये सारे पॉइंट्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट विल हैपन? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, या हम पहले कह चुके हैं वो क्या बनाएगा? नियोप्लाज्म बनाएगा। अब ये नियोप्लाज्म विल एंटर वाया ब्लड, ये टूटेगा, इट ब्रेक्स इनटू बिट्स ऑफ पीसेस और स्मॉल पीसेस। बिट्स का मतलब यही है कि छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, एंटर्स इनटू द ब्लड, ब्लड में गया, और जैसे ही ब्लड एंड लिम्फ में गया, एंड यू नो, ये कैसी स्टेज होगी? जब ब्लड और लिम्फ में चला गया तो फिर क्या होगा? इट एंटर्स इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और जैसे ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, इट फॉर्म्स सेकेंडरी ट्यूमर्स।
वहाँ जाके नए ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देगा। दोज़ ट्यूमर्स आर सेकेंडरी ट्यूमर्स इन अदर बॉडी पार्ट्स। और ये जो स्टेज है, ये आपको जो स्टेज यहाँ मैंने यहाँ लिखी है, जब ये ट्यूमर फॉर्मेशन सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाना शुरू कर रहा है, ये सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाना शुरू कर रहा है दूसरे बॉडी पार्ट्स में, ये स्टेज वो होगी जिसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, एंड दिस इज said to be the last stage of cancer। तो आई होप आपको ये एक छोटा-सा लेक्चर था जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि मेटास्टेसिस फिर अल्टीमेटली क्या होता है। इट इज़ द लास्ट स्टेज जहाँ पर सारे टिश्यूज़ फैल जाते हैं और कैसे कैंसर एसोसिएटेड जीन्स कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को और बाद में वो म्यूटेशन की वजह से जब एक्टिव ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होती हैं, दीज़ आर द एक्टिव ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होती है, तो अल्टीमेटली द सेल व्हिच इज़ फॉर्म्ड इज़ नोन एज़ लेटेंट ट्यूमर सेल व्हिच इज़ ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव होता है। लेकिन प्रोमोटर्स की मदद से, और हमने 2 प्रोमोटर्स के नाम भी लिए, और इन प्रोमोटर्स की मदद से इट एंटर्स इनटू अनदर स्टेज व्हिच इज़ नोन एज़ प्रोग्रेशन, फाइनली एक्सेसिव ग्रोथ। एक्सेसिव ग्रोथ होगी, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगी, थिक लेयर्स बनाएँगे, नो अटैचमेंट विद ईच अदर, दे स्लिप एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म लार्ज ट्यूमर्स। और ये ट्यूमर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटने की वजह से, क्योंकि ये स्टिकी नेचर के नहीं होते, एंड अल्टीमेटली ब्लड और लिम्फ में एंटर करेंगे एंड फाइनली मूव टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, एंड दिस स्टेज इज मेटास्टेसिस। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा, और थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट में हम करेंगे कॉजेस एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, वो लास्ट पार्ट होगा हमारा। तो अच्छे से समझिएगा, बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच।